मेरे सहयोगियों, जय विश्व, जय ब्रह्मांड, जय वसुदेव कुटुंबकम। कल के राज श्रृंखला के अंतर्गत आज फिर यह वीडियो वर्तमान राजनीति और कल के अभियान, इस समय जो राजनीति में हिंदू पक्ष में जाकर कार्य हो रहे हैं, वे क्या धर्म के पक्ष में हैं? धृति क्षमा दमा अस्तम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो तस्कम धर्म लक्षण। मेरे सहयोगियों, धर्म क्या है? गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के धर्मों को त्याग मेरे शरण में आ। तो इसका मतलब क्या है? दुनिया में भीड़ में समाज में हमें जो धर्म नजर आ रहे हैं, उन्हें क्या हम धर्म कह सकते हैं? वो धर्म क्या जाति मजहब, मनुष्यों के झुंड, मनुष्यों की भीड़, मनुष्यों के कुछ समूहों, कुछ पूजा पद्धतियों तक क्या सीमित नहीं रह गए? धर्म क्या इससे हटकर नहीं है? किसी को कष्ट ना देना, चोरी ना करना, नशा व्यापार ना करना, बेईमानी ना करना, भ्रष्टाचार से दूर रहना, क्या ये धर्म नहीं है? मांसाहार ना करना, देह व्यापार ना करना। और विदेश में दुनिया के जितने धर्म हैं, दुनिया में जितने भी देश हैं, किस देश से गाय का मांस विदेश जा रहा है? कैसी राजनीति? राजनीति में कैसा धर्म? आज की राजनीति देह व्यापार के खिलाफ क्या एक्शन ले रही है? नशा व्यापार के खिलाफ क्या एक्शन ले रही है? खाद्य मिलावट के खिलाफ क्या एक्शन ले रही है? और फिर अनेक समस्याएं हैं। मेरे सहयोगियों, धर्म हमें सिखाता है कि हमारे कारण से किसी को कष्ट ना हो, किसी को परेशानी ना हो, किसी जीव जंतु वनस्पति आदि को कोई कष्ट ना हो। और हमें जो मैसेज मिल रहे हैं, 5 तत्वों से ये शरीर बना है हमारा, इसमें एक आकाश तत्व भी है। हमारे अंदर, हर व्यक्ति के अंदर मैसेज आते हैं। हमारे अंदर जो हृदय है वो अनंत का प्रतीक है, लेकिन हम उन संदेशों को पकड़ नहीं पाते, दुनियादारी में पड़ जाते हैं, दुनियावी चीज़ों में पड़ जाते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, दुनिया के धर्मों को त्याग मेरे शरण में आ। तो इसका मतलब क्या है? आप लोग बताएं, सनातनी लोग बताएं, और भी लोग बताएं। संत राबिया क्या कहती हैं? मेरे हिस्से की जो दुनियावी संपत्ति है वह भी मेरे दुश्मन को मिल जाए। लेकिन आजकल के बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े धार्मिक, अपनी जाति मजहब के लिए गर्व करने वाले लोग दुनियावी चीजों के लिए ही लड़ रहे हैं, कट-पिट रहे हैं। ये सब क्या है? और हालांकि इस वक्त यूट्यूब और अन्य के माध्यम से कलि के अवतार व अन्य देवी देवताओं के अवतार के संबंध में जिक्र किया जाता है और कहा जाता है कि अमुक अमुक अवतार
अमुक शक्तियाँ अवतार रूप में आने वाली हैं। हम कहना चाहें, आत्म साक्षात्कार से जगत साक्षात्कार की ओर हमारा जो आत्मा है वो अनंत का द्वार है, खुद से खुदा की ओर। मेरे सहयोगियों, यूट्यूब पर एक चैनल है कल्कि का पार्थ। इसमें जो कहा गया है वह सटीक है। वास्तव में जो अवतार आएगा, जो अवतार राज्य होगा, वह क्या पशु हत्या पर रोक नहीं लगाएगा? क्या वह देह व्यापार पर रोक नहीं लगाएगा? वह क्या नशा व्यापार में रोक नहीं लगाएगा? इस तरह के अनेक सवाल इस चैनल में किए गए हैं। कल का पार्थ चैनल में एक वीडियो, उस वीडियो का शीर्षक है, क्या मोदी जी शेषनाग के अवतार हैं? कल का पार्थ चैनल में जो सवाल किए गए हैं वो अपनी जगह पर सटीक है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि अवतारी राज्य की कुछ विशेषताएं होती हैं, वे क्या प्रकट होती हैं, वे क्या वर्तमान में क्या प्रकट हो रही हैं। वर्तमान राजनीति में ऐसा अभी नहीं हो रहा है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के धर्मों को त्याग, मेरे शरण में आ, इसको समझने की जरूरत। मेरे सहयोगियों, अवतार राज्य का संबंध वर्तमान मनुष्य समूहों से नहीं है, वरन उन व्यक्तियों, प्राणियों, वनस्पतियों आदि से है जो प्रकृति अभियान में सज्ज हैं, ईश्वरीय अभियान में सज्ज हैं। और हम आपको बता दें, कानून संविधान के 3 स्तर हैं, सामाजिक, राज्य या देश के स्तर पर, और एक विश्व स्तर पर, विश्व सरकार स्तर पर। आजकल के बड़े लोग देशों, राज्यों को, विभिन्न संस्थाओं को जकड़े बैठे लोगों के बावजूद दुनिया विश्व युद्ध की संभावना से मुक्त नहीं हो पा रही है। मानव शांति, समाज शांति में नहीं डूब पा रही है। गांव, बाढ़, शहर में विभिन्न समूहों के माध्यम से, विभिन्न पूजा पद्धतियों, विभिन्न धर्मस्थलों आदि की हलचलों आदि में बड़े बड़े लोग, धन बल, जाति बल आदि नज़र तो आते हैं, लेकिन उससे क्या धर्म की स्थापना हो पा रही है? हमें तो महसूस होता है, हमें तो मैसेज यही मिलते हैं, ब्रह्मांड में, इस धरती पर जो भी कुछ है उसका धर्म सिर्फ एक ही है, और वह है सनातन धर्म। हमारा ये शरीर, हमारा दिल, दिमाग, 5 तत्व, सूरज, चंद्रमा, ब्रह्मांड, चेतना, हमारी चेतना आदि सब, ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना सिख है, ना ईसाई, ना कोई जाति, ना कोई मजहब, हमको मैसेज मिल रहे हैं। आगे जो पैगंबर होंगे, आगे जो नबी आएंगे, आगे जो मेहदी हसन आएंगे, इमाम मेहदी आएंगे, आगे जो कल की महाराज आएंगे, उन्हें इस सब से मतलब नहीं होगा। और फिर कृष्ण अवतार के रूप में हमारे सामने प्रमाण है। फिर कह रहे हैं गीता में श्री कृष्ण आखिर यह क्यों कहते हैं, हे अर्जुन उठ,
दुनिया के धर्मों को त्याग, मेरे शरण में आ। इसको समझने की जरूरत है। दुनियावी धर्मों और अवतार के धर्मों में क्या अंतर है, इसको समझने की जरूरत है। महापुरुषों, संतों, नबियों, ऋषियों की तस्वीरों को ताक में सजा लेने से, उनकी पूजा करने से काम नहीं चलने वाला। उनके संदेशों को फॉलो करने की जरूरत है। हम कह चुके हैं किसी वीडियो में, हमारे माता पिता हैं, 1 से 10 सीढ़ी ऊपर रहते हैं। हम नीचे बरामदे में, सीढ़ियों के नीचे उनकी तस्वीरें लगा के रोज सुबह शाम 24 घंटे कहने लगे, जय पिताजी, जय माताजी, जय पिताजी, माताजी। क्या माता पिता खुश हो जाएंगे? उनके संदेशों को फॉलो करने की जरूरत है। और वर्तमान में जो जीवंत महापुरुष हैं, उनको भी स्वीकार करने की जरूरत है। वर्तमान में जो हमारे आस पड़ोस में, मोहल्ले में जो स्त्री हैं, पुरुष हैं, जो हमारे ग्रंथों, हमारे जो महापुरुष हुए हैं, उनके संदेशों की बात करते हैं, उनका सम्मान करने की जरूरत है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो कैसे हम कहें आप धार्मिक हैं? कैसे आप कहें कि आप कल अवतार के लिए काम करेंगे, आप प्रकृति अभियान के लिए काम करेंगे? बातें तो बहुत सब कुछ हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा, वास्तव में बदलाव की ज़रूरत है, परिवर्तन की ज़रूरत है। प्रकृति अभियान भी चाहती है सृजन, संरक्षण और विध्वंस। लेकिन सृजन किसका, संरक्षण किसका, विध्वंस किसका, यह भी आप पर मैं छोड़ता हूँ। इस पर विचार कीजिए। लोभ, लालच, इच्छाओं से मुक्त होकर अपने धर्म स्थल में शांति से, दुनियावी लोभ लालच से मुक्त होकर इस पर विचार कीजिए और अपने धर्म स्थलों पर जाइए और सिर्फ यही मांगिए कि हे प्रभु, हे मालिक, हे खुदा, तुझसे हम प्रेम करें, तू हमसे प्रेम करे। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। तब हम इस धरती को बचा सकते हैं। प्रकृति अभियान के हिसाब से हम सज्ज हो सकते हैं, इमाम मेहदी के हिसाब से हम सज्ज हो सकते हैं, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। जय विश्व, जय ब्रह्मांड। फिर हम हर वीडियो में ये बात कहता हूँ, अयम निजा परोवीति गणना लघु चेतसाम उदार चरता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। जब वसुधैव कुटुम्बकम, तो किससे मोहब्बत, किससे नफरत, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। जय विश्व।